संभल सीओ पर भड़के रामगोपाल यादव, अनुज चौधरी ने कराए थे दंगे, सरकार बदलने पर जेल में होंगे। योगी के नाविक ने 30 करोड़ कमाने वाले बयान को झूठा बताया। ब्रजेश पाठक को शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। रामगोपाल मोहम्मद समी के रोजा वाले मुद्दे पर कहा कुछ सिरफिरे होते हैं। संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये संभल सीओ का एक वीडियो वायरल है और जिस भाषा का इस्तेमाल संभल सीओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। योगी जी ने विधानसभा में ये बोला था कि जो 130 वाले नाविक हैं, जो उनको 30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, वो एक एसटी सीटर निकले सर, पिंटू। इस बारे में समाजवादी पार्टी सर क्या कहती है? ऐसा दुनिया जानती है कि सब 100% गलत थी। कितना कोई कमा ही नहीं सकता। नाव वाला कितना कमा लेगा 45 दिन में? 30 करोड़ कमा लेगा। 75 कितना 1 लाख समझो, 75,000 रुपया रोजाना नहीं कमा सकते। सर क्या लगता है ये एसटी सीटर बात बिल्कुल ठीक है? ऐसा है कि जब लोगों को अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वो सही बोलने से परहेज करने लगते हैं। सर उधर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव जी को मोहम्मद बिन तुगलक बोला है। सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे। उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, हमें लगता है। सर दिल्ली में मुगल जो मुस्लिम सरकार है, उनके नाम बदले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट कोई काम करनी नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड, कलाम साहब की रोड, फलाना रोड की रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहते हैं। सर संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार होली समारोह होता है, उसको होने नहीं दे रहे हैं। हर बार होता है, लेकिन सर इस बार राजनीतिक रंग ले लिया होली ने भी वहाँ पर। तो सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? अब कौन नहीं होने दे रहा? वहाँ के लोग जो हैं, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि होली में समारोह होगा नहीं, जबकि रोजा अफ्तार वगैरह सब की अनुमति। अब वो वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ कुछ हो सकती हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लोकल परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि होली के नाम पे ही लोग कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर दें, बाहर से आके घुस गए। सर जब से एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दंगा हो जाएगा।
सर जो आपके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने जब तो औरंगजेब के लिए बारे में बोला तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें निकाल देना चाहिए। तो निकाल, उन्होंने क्या बोला था? जो बोला सो सही नहीं जो आप लोगों ने मीडिया ने सही नहीं दिखाया। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में ये भी है, उन्होंने ये कहा कि मंदिर नहीं तोड़े। औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने कुछ मंदिर के लिए पैसा भी दिया। अध्यक्ष एक गवर्नर थे वहाँ के, क्या नाम, उड़ीसा के, पांडे जी, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, तो पुराना रिकॉर्ड निकला तो वो अरबी में था। तो जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो पता चला कि इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया। लेकिन समय ऐसा है कि उस वक्त इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। सर लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और वहाँ के प्रशासन के सामने भारत का अपमान हुआ है, तिरंगा फाड़ा गया। सर जब हमारे देश ने अमेरिका के सामने सरेंडर जैसा कर दिया है तो ये क्या अपमान है? हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के लाया गया और वो छोटा सा देश था, उसने कहा कि हम वापस कर दिया, विमान नहीं उतरने देंगे, अपने विमान चलाएंगे। तो ये तो पता ही नहीं चलता किस तरह की गवर्नमेंट है। सर इंडिया क्रिकेट टीम के बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी को रोजा रखने पर मुस्लिम जमात में अध्यक्ष मौलाना असदुद्दीन ने अपराधी बताया। कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की बात करते, पूरे मुस्लिम समाज से ये बात मत करिए, कर रहे हैं। कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कर रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को यूपी भेज दिया तो हम उसका इलाज कर देंगे। तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग इनका इलाज कर दें। हम क्या અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।